अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जिसने पैदा किया। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको वर्ल्ड की जो है इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा हूँ। तो आज जी पहला लेक्चर जो हमारा था वो नेटो के ऊपर था। नेटो के बारे में मैंने आपको बताया कि 4 अप्रैल 1949 में ये साइन हुआ। इसके ब्रसल्स में इसका हेड क्वार्टर है। 12 कंट्रीज़ इनिशली थे इसमें। 1952 में टर्की ने ज्वाइन किया। 30 करंट मेंबर्स थे और 2 इसकी इंग्लिश जो है ना लैंग्वेजेस थी ऑफिशियल। यूएसएसआर और रशिया की वजह से ये बना था। यूएसएसआर और यूएसए की टसलबाजी की वजह से ये बना था और बनाने वाला इसे यूएसए था। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताना भूल गया था कि इसके जो 30 ममालिक हैं ना, उनमें से 28 जो हैं वो यूरोपियन यूनियन से हैं। 28 कहाँ से हैं? यूरोपियन यूनियन से। और जस्ट 2 कंट्रीज़ जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका से हैं। नॉर्थ अमेरिका से। थोड़ा गिटमिट हो गया, बहरहाल आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो वो क्लियर मिल जाएगा इसका। ठीक है, ये याद रखना। पूछ लेते हैं कि कितने जो हैं कंट्रीज़ वो नॉन यूरोपियन यूनियन हैं नेटो में। ठीक है, ये पहले मिस हो गया था तो मेरे जहन में अभी आया, मैंने आपको करवा दिया। अब जो नेक्स्ट हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं वो है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सेटो भी बोलते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये ऑथेंटिक है और पीपीएससी एफपीएससी में पूछे जाने वाले सवालात हैं। कुछ पूछे गए हैं, कुछ आगे पूछे जाएंगे भी। ठीक है, मोस्टली जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनमें है कि ये कब साइन, इसका पैक्ट कब साइन हुआ ना, तो 8 सितंबर 1954 में साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का पैक्ट साइन हुआ। ठीक है, इनिशियल मेंबर्स इसके अंदर 8 थे। कितने मेंबर थे? 8। कौन कौन से थे यार? ये रट्टा लगाना ज़रूरी है, ये आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। ये पूछ लेते हैं, ठीक है, कि कुछ कंट्रीज़ के नाम दे के ना, इनमें से 3 के दे के एक का कोई और नाम रख देते हैं और फिर कह देते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो इसके अंदर नहीं इंक्लूड था। तो ये याद करना है। अब याद करने की एक ट्रिक मैंने यहाँ पे रखी है। आप ऐसे करें, FUNN को फन कह लें, ठीक है, और PPTA को पत्ता कह लें। ठीक है, फन पत्ता, पत्ते खेलते हैं ना यार, ताश जिसे बोलते हैं। ठीक है, या आप कह लें फन PPTA, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है। ठीक है, उस हवाले से आपने अपने माइंड में रखना है और ये ट्रिक्स हैं माइंड में रखने के लिए। ठीक है ना, इसमें ये नहीं समझना आपने कि ये मैं कोई पता नहीं हाई फाई लेवल की ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फन पत्ता। अच्छा, फन में F से क्या है? फ्रांस, U से USA, यू से दूसरा यू जो है उससे UK, उसके बाद N से न्यूजीलैंड, P से पाकिस्तान, P से फिलिपाइन, T से थाईलैंड एंड A से ऑस्ट्रेलिया। ये 8 ममालिक हैं इसके अंदर साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका बैंकॉक थाईलैंड में है। भाई, जब इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई ना, तो इसका बेसिकली मकसद इसका भी यही था कि कम्युनिज़म को रोकना है। किसको रोकना है? कम्युनिज़म को रोकना है। ठीक है, तो थाईलैंड भी इसमें था, तो उन्होंने इसका हेडक्वार्टर जो है वो थाईलैंड में बना दिया। अच्छा, आप पूछेंगे कि यहाँ पे जो है ना इसका करंट हेड के बारे में नहीं पूछा गया ना, तो भाई बात दरअसल ये है कि इसका करंट, ये चूँकि डिज़ाल्व हो गई थी 30 जून 1977 को, तो इसका करंट हेड तो होगा ही नहीं। पाकिस्तान ने, एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि पाकिस्तान ने सेटो को कब एग्ज़िट किया या लेफ़्ट किया। ठीक है ना, पाकिस्तान ने 1973 में सेटो को खैरबाद कह दिया था। वजह क्या थी? 1971 की जो जंग हुई थी ना, कौन सी जंग? जिसमें बांग्लादेश अलहदा हो गया था, आप सबको मालूम है, 1971 में हुआ था। उसमें भी सेटो जो इत्तेहाद था ये बना था USA की वजह से। ठीक है, और USA ने इस जंग में पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था, 1971 वाली जो जंग थी। ठीक है, जो जंग पाकिस्तान बेसिकली, जिसमें बांग्लादेश जो है ना वो अलग हो गया। और हाँ, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो रशिया था ना, उसने इंडिया का शरेआम साथ दिया था। रशिया ने इंडिया का सरेआम साथ दिया था इस जंग में। ठीक है, अच्छा, जब हालात ये बने उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत आई, तो उसने कहा कि भाई
यूएसए ने हमारा साथ नहीं दिया, जंग रोकने में नाकाम रही, हमारा मुल्क भी टूट गया, तो मुझे इस सेटो का क्या फ़ायदा हुआ ना, इस सेटो का क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद भुट्टो ने कहा कि जी हम इसे खैरबाद कहते हैं, हम इसमें नहीं रहते, तो 1973 में पाकिस्तान ने इसे छोड़ दिया। उसके बाद पाकिस्तान के छोड़ने के ठीक 4 साल बाद 30 जून 1977 को ये वैसे ही ख़त्म हो गई, मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं रहा, ठीक है, तो ये लेफ़्ट हो गई, वैसे ही ख़त्म हो गई। ये क्वेश्चन बारहा कई बार पूछा गया है कि सेटो कब डिज़ाल्व हुई? 30 जून 1977 को। अच्छा, एक और ट्रिक आपको बता दूं कि इनिशियल मेम्ब्रान की तादाद कितनी थी, ये भी पूछा जाता है। तो देखें भाई, 8 सितंबर 1954 को ये बना है और इनिशियल मेम्ब्रान 8 थे, तो आप इस मुनासबत से भी इसे याद कर सकते हैं कि 8 सितंबर 1954 को बना था और 8 ही इसके अंदर मेम्ब्रान थे। ठीक हो गया। आपने जो भी लेक्चर देता हूँ ना मैं, वो इंतहाई ध्यान से सुनने और इसे सुनते हुए या इस इंफॉर्मेशन को लेते हुए आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बहुत साथ थ्योरी ऐड कराऊँ, ताकि आपकी जो इंटरव्यू के हवाले से भी थोड़ी बहुत तैयारी होती रहे। ये ना हो कि हम सिर्फ MCQs टाइप करते रहें और बाद में इंटरव्यू में हम जो है ना वो फेल हो जाएं। तो सेटो का जो पर्सपेक्टिव था, मकसद था सेटो बनाने का, किसने बनाई, पाकिस्तान ने क्यों छोड़ा, वाई पाकिस्तान लेफ्ट, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस लेक्चर में आपके पास मौजूद है। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।